हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों 10 मिनट शो में वो कैब का सेशन लेकर एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो चीज़ की दिक्कत हो रही है, जो भी समस्या आ रही है आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो इस सेशन की शुरुआत करता हूँ मैं। हाँ, फाइनली डी वर्ड्स तक कंप्लीट हो गया है और आगे के वर्ड्स मैं आज करवाने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत करूंगा मैं ई वर्ड से। तो देर ना करते हुए आइए अपनी क्लास पे चलते हैं हम लोग। तो पहला वर्ड है इनकोनियम। इनकोनियम का मतलब देखिए, जिनकी इनकम अच्छी होती है उनको हमेशा प्रशंसा मिलती है, ठीक है। ये दुनिया का दस्तूर है और वास्तव में सत्य भी है कि जिनकी इनकम अच्छी होगी उनकी प्रशंसा ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे इसमें प्रेज होगा, एडमायर होगा, इवोलॉजी होगा ना, दिख रहा होगा आपको, इवोलॉजी, ठीक है। इवोलॉजी होगा, यूफोरिया होगा, किसी को अच्छा कहना, ठीक है। दूसरा वर्ड जो इसी के देखिए ऑप्शन में दिया गया था, बोर्डम। आज मैंने ये नया शुरुआत किया है कि जो वर्ड मुझे मिला है उससे रिलेटेड जो ऑप्शन में वर्ड दिए गए हैं उनको भी मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश किया है। अभी तक क्या है कि ऑप्शन के वर्ड्स नहीं हो पा रहे थे, तो आज मैंने ऑप्शन के वर्ड्स भी आप लोगों के सामने रखा है। तो देखिए उसमें लिखा था बोर्डम। बोर्डम का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि मंडेन है, बोर्डम है, मीन है, तुच्छ है। तो बोर्डम का मतलब होता है जिसमें कुछ नयापन नहीं है। इनोई कहते हैं, इनोई, ठीक है। इनोई, कुछ नयापन नहीं है, जिसको मंडेन भी कहते हैं, ठीक है। मंडेन भी कहते हैं। बोर्डम, बोर्डम बहुत अच्छा वर्ड है, बोर्डम, ठीक है। तो देखिए ये चीजें मैं लिखवा चुका हूं, अब ये रिवाइज हो रहा है। जब मैंने तुच्छ तुच्छ के वर्ड बताए थे तो मैंने बोर्डम मंडेन लिखवाया था, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे आपको सिखाया था कि जब भी हम स्कूल मंडे के दिन जाते हैं तो बड़ा बोरिंग लगता है हमको, क्योंकि एक एक दिन की छुट्टी रहती है संडे की, और मंडे को जब स्कूल जाना पड़ता है तो बड़ा बोरिंग लगती है। तो वहीं से मैंने बोर्डम याद करवाया था आपको, और मंडे से बोर्डम याद करवाया था कि मंडे को जैसे हम स्कूल जाते हैं तो बड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। अगला जो वर्ड है टायरेट। टायरेट का मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की इस तरह से आलोचना करना, जैसे एंग्री वे में, क्रिटिसाइजिंग वे में, कि हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो आलोचना वाली जो स्पीच होती है उसको कहते हैं टायरेट, ठीक है। अगला जो वर्ड है इनविसाज। इनविसाज का मतलब होता है किसी चीज को विजुअलाइज करना, कल्पना करना, ठीक है। क्या होता है? कल्पना करना, ओके। कल्पना करना, विजुअलाइज करना, क्या है? विजुअलाइज करना, कल्पना करना। इसी के ऑप्शन में दिया गया था, देखिए कितने क्लोज ऑप्शन होते हैं। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना, है ना। क्या है? इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा? किसी चीज को लागू करना। क्या होता है? लागू करना। क्या होता है? लागू करना। इनैक्ट करना। क्या करना? इनैक्ट करना। एक्ट जो होते नहीं थे, एक्ट को लागू कर दिया जाता था, तो इनैक्ट करना। एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना, है ना, ये सारी चीजें। उसी में दिया था एंड्योर। ई का वर्ड ये भी है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना। अब दोस्तों इससे मैं आपको दो वर्ड सिखाने वाला हूं, एंड्योर से। एंड्योर से दो फ्रेजल वर्ब होते हैं। जो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि उनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। देखिए, टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, और बियर विद, बियर विद का मतलब क्या होता है? बियर विद का मतलब सहन करना। क्या होता है? सहन करना। इनका सबका मतलब क्या है? बर्दाश्त करना, सहन करना। क्या है? सहन करना। और एक चीज याद रखिएगा, जहां पे आपका बेयर विद लिखे तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, बेयर के साथ हमेशा विद आएगा। और ये एक फ्रेजल वर्ब, एक ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई, तो इसका मतलब भी होता है किसी चीज पुट अप विद का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना, ओके। अगला वर्ड है इनकम्पास। इनकम्पास का मतलब चारों तरफ से जिसको घेर दिया गया हो, ठीक है, यानी सराउंड और एनवेलप करना। आपने देखा होगा एनवेलप को, देखा एनवेलप्स को देखा होगा, चारों तरफ से घेर दिया जाता है ना, तो वैसे याद कर लो आप इनकम्पास करके ना। एक्सपैंड, एक ऐसे ही भी याद कर सकते हो जिसकी इनकम अच्छी होती है। इनकम पास का, इनकम जिसकी अच्छी होती है ना, तो सारे लोग उसी के, जैसे वो घर आया ना तो सारे लोग उसको घेर के बैठ जाते हैं कि लाओ भैया हमको भी पैसे दो, हमको भी पैसे दो, भैया आए हमको भी पैसे मिलेंगे, है ना। तो इनकम जिसकी अच्छी होगी उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो चारों तरफ से घेर लेना, सराउंड कर लेना, एनवेलप कर देना। अगला एक्सपेंस करना। एक्सपेंस करने का मतलब, एक्सपेंस
का मतलब होता है आपका दायरा। आपका क्या होता है? दायरा। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आपका दायरा, आपकी लिमिट्स, ठीक है, आपका स्कोप, आपका रेंज क्या है, आपकी लिमिट्स क्या है, आपका रेंज क्या है, आपका स्कोप क्या है। तो ये हो गया। उसी में ऑप्शन में दिया गया था प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है, एक तरह से मैं इसको लूंगा प्रसिद्धि के सेंस में, ठीक है, जो फेमस हो, प्रोमिनेंट हो। तो प्रोमिनेंस का मतलब होता है जो हाईलाइटेड हो, जो उजागर हो, ठीक है, यानी जो डिस्टिंग्विश हो, फेमस हो, ठीक। तो हाईलाइटेड को कहते हैं प्रोमिनेंस। डिग्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? ऑनर, रिस्पेक्ट, स्टीम, ठीक है, ऑनर, रिस्पेक्ट एंड स्टीम, ठीक है। देखो ये मीकनेस भी मैं पढ़ा चुका हूं, अभी कल ही मैंने पढ़ाया है मीकनेस, पढ़ाया ना। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए इसके और सारे वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। मीकनेस का मतलब था दबू, और ये ऑप्शन में आ जाया था। एलान, एलान करना मतलब, देखो एलान का मतलब क्या होता है? जिसके पास एक्स फैक्टर हो, टैलेंट हो, फ्लेयर हो, कहते हैं ना कि एक अलग फ्लेयर है उसमें, है ना, एक्स फैक्टर है उसमें। एलान का मतलब क्या होता है? फ्लेयर, ठीक है, टैलेंट, एक्स फैक्टर उसके पास हो। और देखो जैसे एलान मस्क का नाम सुना होगा, उसके पास कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर तो है ही, इतना आगे जा रहा है ना। तो एलान मस्क से इसको याद कर लेना, एलन मस्क से, एलन मस्क से इसको याद कर लेना, ठीक ऐसे। और फ्लेयर का पेन भी आता है, तो उससे भी याद कर सकते हो ना। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, रिलीजियस, रिलीजियस होगा, आध्यात्मिक होगा। इफ्रंट्री का मतलब होता है, इफ्रंट्री का मतलब होता है इंप्यूडेंस के सेंस में। इफ्रंट्री का मतलब क्या हो गया? जिसमें रूडनेस हो, रूडनेस हो, इम्पर्टिनेंस हो, ठीक है, इम्पर्टिनेंस हो, वो सॉसी हो, इम्पोलाइट हो, रूड हो, ब्रेजन हो, चीकी हो। सॉस से मैंने याद करवाया था, सॉसी, ये सारे वर्ड्स मुझे अभी तो मैंने सी वर्ड्स तक ही करवाए, और सी वर्ड्स में ये सारे आपके रिपीट हो रहे हैं, सब रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं सब। ये सॉसी, चीकी, ब्रेजन, ये सब मैं बता चुका हूं। इम्पोलाइट, इम्पर्टिनेंस, रूडनेस, ठीक है, चीकी, ये सब बता चुका हूं। अगला है, देखो मीकनेस है, ये मीननेस, मीननेस का मतलब होता है जो मीनफुल होते हैं, मतलब मीनफुल नहीं कह सकता, मीननेस का मतलब ये होता है जो सेल्फिश होते हैं, जो जिनको सिर्फ अपने अर्थ से मतलब होता है, ठीक है, अपना काम निकालने से मतलब होता है, उसको कहते हैं सेल्फिश। इसके बाद एक वर्ड है फियर, फियरलेस होता है, एक फियरफुल होता है। फियरफुल का मतलब डर भरा होता है, जिसको कहते हैं टिमिडिटी, डरपोक, ठीक है। तो दोस्तों बहुत छोटा सेशन था, इसी तरह डेली कुछ वर्ड्स लेके आऊंगा, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग किसी न किसी दिन तो आप लोगों तक पहुंच बना ही लूंगा। एक दिन आएगा जब मेरा भी कुछ होगा, आगे बढ़ूंगा मैं भी। तो दोस्तों देखते रहो और सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो दोस्तों। थैंक यू क्लास।